कोरोना के कहर के बीच कुदरत ने एक और हमला बोल दिया है और ये हमला है चक्रवाती तूफान ताउते का, जिसने देश के पश्चिमी तट पर तांडव मचा रखा है। तूफान इतना ताकतवर है कि इसका असर जो है वो उत्तर प्रदेश से लेकर उत्तराखंड तक के मौसम पर पड़ रहा है। ताउते अब तक जिन राज्यों में पहुंचा है वहां भारी तबाही मचाई है इसने, और अब इसने गुजरात में हमला बोल दिया है जहां ये सबसे विकराल रूप ले चुका है। ताउते के तांडव की रिपोर्ट से पहले इससे जुड़े कुछ अहम अपडेट्स आप तक पहुंचा देते हैं। ये जो ताउते है वो बर्मा भाषा का शब्द है। जो ताउते शब्द आप सुन रहे हैं, इस तूफान को जो नाम दिया गया उसका मतलब तेज आवाज करने वाली एक छिपकली होती है। ताउते तूफान से भारत के पश्चिमी तट पर तबाही मची हुई है। तूफान से सबसे ज्यादा गुजरात में नुकसान का खतरा है। ये तूफान गुजरात के भावनगर से टकराया है और देखिए 23 साल बाद गुजरात में ऐसा बड़ा विकराल तूफान आया है। तूफान से पश्चिमी तट के राज्यों में भारी बारिश हो रही है। मुंबई में तो कई कोविड सेंटर्स तक बंद करने पड़े। 580 मरीजों को शिफ्ट किया गया दूसरी जगह। और महाराष्ट्र में तूफान के तांडव में 9 लोगों की मौत हो गई। इस तूफान की वजह से यूपी, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश में बारिश का अंदेशा बना हुआ है। ताउते ने आज दिन भर महाराष्ट्र, गोवा, दमन दीव, कर्नाटक और केरल में जबरदस्त कोहराम मचाया। अब ये जो तूफान है वो गुजरात पहुंच चुका है जहां ये अपने सबसे खौफनाक रूप में है। देश के 8 राज्यों में तूफान के कहर पर यह स्पेशल रिपोर्ट। कोरोना के कोहराम में तूफान का तांडव। भारत के पश्चिमी तट पर चक्रवाती तूफान से तबाही। कहीं जमींदोज मकान, कहीं उखड़ गए पेड़। कोरोना काल में चक्रवाती तूफान ताउते ने भारत के पश्चिमी तट पर हमला बोला है। कुदरत के इस डबल अटैक की मार भारत के 8 राज्यों पर पड़ी है, जहां तूफान और भारी बारिश ने कोहराम मचा दिया है। किन राज्यों में क्या है? अरब सागर से उठे इस तूफान ने लक्षद्वीप, केरल, कर्नाटक और महाराष्ट्र में जबरदस्त तबाही मचाई है। इसके अलावा गोवा और दमन द्वीप में भी तूफान से कोहराम मचा हुआ है। तूफान की सबसे बड़ी मार गुजरात पर पड़ी है। इसके अलावा राजस्थान भी इस चक्रवाती तूफान की चपेट में है। ताउते की मार से भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई बुरी तरह से प्रभावित हुई। तूफान की आशंका को देखते हुए यातायात पहले ही बंद कर दिया गया था। इसके बावजूद मुंबई में काफी नुकसान हुआ है। तूफान की वजह से मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज एयरपोर्ट को बंद कर दिया गया। इसके साथ ही मुंबई की लाइफलाइन लोकल ट्रेन पर भी ब्रेक लगा दिया गया। तूफान की वजह से मोनोरेल सेवा भी रोकनी पड़ी है। 100 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा की रफ्तार से हवाएं चलने से मुंबई में 250 से ज्यादा पेड़ उखड़ गए हैं, जिससे सड़क मार्ग भी ठप हो गया है। तूफान को देखते हुए बांद्रा वर्ली सीलिंग को भी बंद कर दिया गया। तूफान के साथ भारी बारिश भी हुई, जिससे सड़कों पर पानी भर गया है। निचले इलाकों में तो घरों में भी पानी दाखिल हो गया है। महानगर पालिका को जो जानकारी मिली है, कॉल्स आए हैं, उसके मुताबिक मुंबई भर में 250 से अधिक पेड़ गिरने की घटनाएं हुई हैं और जगह जगह पेड़ गिरने से काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। कई वाहन को नुकसान पहुंचा हुआ है, कई वाहन टूट गए हैं, साथ ही साथ कुछ लोग जख्मी हुए हैं। तूफान की वजह से समंदर में ऊंची ऊंची लहरें उठी। साथ ही दोपहर में हाई टाइड भी आया, जिससे शहर पानी पानी हो गया और मुंबई के कई इलाके पानी में डूबे नजर आए। से कुछ ही किलोमीटर की दूरी से साइक्लोन गुजर रहा है। उसी बीच मुंबई में हाई टाइड की भी स्थिति निर्माण हुई है। मुंबई के समुद्र में आप देख सकते हैं कि हम लोग फिलहाल गेटवे ऑफ इंडिया इस इलाके में खड़े हैं और समुद्र की जो लहरें हैं वो कितनी ऊंची उठ रही हैं कि जिस वजह से यहाँ पर जो प्रोटेक्शन के लिए जो बैरिकेड्स लगाए थे, लोहे के बड़े बड़े बैरिकेड्स थे जिसे आप आसानी से हिला भी नहीं सकते, वो किस तरह से सड़क पर गिरे हुए हैं। इससे आप तेज तूफान और भारी बारिश की वजह से मुंबई के पॉश इलाकों में भी पानी भर गया। अमिताभ बच्चन के तो घर के बाहर पानी भरा, लेकिन अनिल कपूर के घर के अंदर पानी दाखिल हो गया। इस वक्त मौजूद हूँ मुंबई के जुहू इलाके में। आप लोग देख सकते हैं कि किस तरह से सड़क पर पूरी तरह से पानी भरा है। और ये जो आप देख रहे हैं ये अमिताभ बच्चन का प्रतीक्षा बंगला है और आप लोग देख सकते हैं कि किस तरह से प्रतीक्षा बंगले में भी पानी घुस चुका है। 2-2 फुट पानी जो है अंदर जा चुका है।
मुंबई में इस चक्रवाती तूफान की वजह से सरकार को कई कोविड सेंटर भी बंद करने पड़े और मरीजों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाना पड़ा। साइक्लोन के चलते जो बीकेसी का कोविड सेंटर था उसे टेम्पररी बंद कर दिया गया। 193 पेशेंट को, जिसमें 73 पेशेंट आईसीयू में थे, विभिन्न अस्पतालों में शिफ्ट किया गया है। मुंबई के साथ साथ तूफान ने पूरे महाराष्ट्र में कोहराम मचाया है। महाराष्ट्र में ताउते की वजह से कई जगहों पर 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तूफान आया, जिससे हजारों पेड़ उखड़ गए। रत्नागिरी में तूफान की वजह से 40 घरों को नुकसान हुआ है, जबकि 3 स्कूल पूरी तरह से जमींदोज हो गए। जलगांव में पेड़ गिरने से 2 बहनों की मौत हो गई है। प्रशासन ने हजारों लोगों को सुरक्षित जगहों पर भेजा है। राज्य में एनडीआरएफ की 12 टीमें तैनात की गई हैं। एक तरफ कोरोना की महामारी तो दूसरी तरफ चक्रवाती तूफान ताउते, और इसकी वजह से मुंबई के कई घरों में आज चूल्हे नहीं जले। इस संकट में, इस विपदा की घड़ी में बहुत से ऐसे लोग हैं जो सड़कों पर उतरकर राहत और मदद कार्य कर रहे हैं। कोई भूखा न सोए ये सुनिश्चित कर रहे हैं। हम ऐसे एक क्लब में हैं जहां पर यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि कोई भी व्यक्ति इस चक्रवाती तूफान और कोरोना काल में भूखा ना रहे। एमेथिस्ट नाम का ये क्लब, जहां से तैयारी की जा रही है कि जो लोग आज चक्रवाती तूफान से प्रभावित हो रहे हैं वो भूखे ना सोए, उनके बच्चों के पेट में अनाज पहुंचे, और इसके लिए यहां पर फूड की पैकिंग की जा रही है। यही हाल गोवा में नजर आया। ये गोवा की राजधानी पणजी की तस्वीरें हैं, जहां ताउते ने अपनी दहशत फैला दी है। ताउते तूफान ने गोवा में किस तरह से कहर बरपाया है उसकी कुछ तस्वीरें हम आपको दिखाएं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ नॉर्थ गोवा के सालीगांव में। सालीगांव के यहाँ पर आपको कैमरा पर्सन उत्तम तस्वीरें दिखाएंगे। ये इलेक्ट्रिसिटी के कुछ पोल है जो यहाँ पर तेज हवाओं की वजह से धराशायी हो गए। इसके अलावा कई झाड़ जो है वो गिरे हैं, कई दुकानों का नुकसान हुआ है, घरों का नुकसान हुआ है। तूफान की सबसे बड़ी मार गुजरात पर पड़ी है, जहां तूफान का तांडव अभी शुरू हुआ है। यहां तूफान महाराष्ट्र और गोवा से ज्यादा तांडव मचा रहा है, इसलिए गुजरात में तैयारी भी जमकर की गई है। किलोमीटर का एरिया है, वहाँ पे लोगों को साइक्लोन के बारे में अवेयर किया गया है कि साइक्लोन से आपको क्या क्या नुकसान हो सकता है। इसके साथ में कोरोना के बारे में भी लोगों को अवेयर किया गया है कि आप साइक्लोन के साथ साथ में कोरोना के भी ध्यान रखना। तो जहाँ शेल्टर होम में हम लोग को भेज रहे हैं वहाँ सफिशिएंट जगह है, तथा वहाँ पर मास्क वगैरह सैनिटाइजर वगैरह लगाने के लिए उनको बताया गया है। गुजरात में तूफान का कहर जारी है। यहाँ 23 साल बाद इतने ताकतवर तूफान ने दस्तक दी है, जिससे राज्य के 16 जिले बुरी तरह से प्रभावित हैं। गुजरात में तूफान के कहर से निपटने के लिए एनडीआरएफ की सबसे ज्यादा टीमें गुजरात में ही तैनात की गई हैं। गुजरात के बाद तूफान के राजस्थान में कहर ढाने की आशंका है। राजस्थान के कई जिलों में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। ये तूफान जालौर से प्रवेश करेगा और जोधपुर और उदयपुर में भी इसका असर देखने को मिल सकता है। इन इलाकों में भारी बारिश के साथ तेज हवाएं चल रही हैं। राजस्थान में 2.5 दिन इनका असर रहने की आशंका है। जब राजस्थान में प्रवेश करेगा तो एज ए डिप्रेशन सिस्टम के रूप में प्रवेश करेगा। उस समय यदि विंड की बात करें तो करीब 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की हवा की रफ्तार भी हो सकती है जालौर, सिरोही और साउथ वेस्ट राजस्थान के एरियाज में। इसके अलावा जो मेन जो इम्पैक्ट राजस्थान में होगा वो हेवी रेन के रूप में राजस्थान में देखने को मिलेगा। तूफान से नुकसान कम से कम हो, इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तूफान से निपटने की तैयारियों का जायजा लिया। तूफान कितना ताकतवर है इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इसकी वजह से मध्य प्रदेश और उत्तराखंड तक में बारिश होने की आशंका है, जिसे देखते हुए इन राज्यों में भी ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है।